तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम टोटल दो कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोनों कंपनी के बारे में काफी बड़ी खबर है। एक कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किया है, तो एक कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर डिक्लेयर किया है। दूसरा जो शेयर हम देखेंगे वो वाला शेयर अभी कुछ दिनों पहले ही मार्केट में आईपीओ आया था, लिस्टिंग हुई थी और कुछ ही दिनों में कंपनी का स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट भी आ चुका है। तो वो शेयर को इस शेयर के बाद देखेंगे। सबसे पहले जो स्क्रीन के ऊपर नाम नजर आ रहा है, गुड लक इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करते हैं। बिकॉज बोनस शेयर का बहुत ही बड़ा खबर इस कंपनी के बारे में अभी एक्टिवेट हो चुका है, जिसके कारण ये दोनों शेयर सोमवार को बाजार के फोकस में या अगले कुछ समय तक बाजार के फोकस में बने रह सकते हैं। 1562-63 के आसपास की क्लोजिंग है। लगभग फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। स्टॉक का पैटर्न इंट्राडे का भी ठीक ठाक आपको नजर आएगा। लॉन्ग टर्म का पैटर्न जितना अवेलेबल है उतना पैटर्न देखे तो देखिए, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में गुड लक इंडिया का जो स्टॉक है कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा अप ट्रेंड मेंटेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि वॉलेटिलिटी भी स्टॉक में काफी ज्यादा कई बार हमको देखने को मिल रही है, मतलब बड़ी बड़ी तेजी, बड़ी बड़ी गिरावट स्टॉक में कई बार नजर आ चुकी है। एक बात याद रखना, ये वाला शेयर अभी के टाइम अपने सबसे बड़े ऑल टाइम हाई पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब वैल्यूएशन का भी इशू इस स्टॉक में आपको नजर आ सकता है। ऊपर से बोनस शेयर का खबर भी अभी के टाइम स्टॉक में एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और अपडेट क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। बिकॉज सिर्फ बोनस शेयर नहीं, उसके साथ भी कंपनी ने और भी कुछ अपडेट बोर्ड मीटिंग के द्वारा यहाँ पर दिए हैं। तो सबसे पहले जो इनकी बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें बोनस शेयर का अप्रूवल आ चुका है। कंपनी का बोर्ड ने रिकमेंड किया है 2:1 बोनस इशू का। 2:1 का मतलब क्या, एक शेयर के बदले दो बोनस शेयर ये कंपनी यहाँ पर देने वाली है, जो यहाँ पर नीचे इन्होंने मेंशन भी किया है। शेयर होल्डर जो इस कंपनी के होंगे उनको दो एडिशनल शेयर मिलेंगे हर एक शेयर के ऊपर रिकॉर्ड डेट से पहले। अब देखिए, रिकॉर्ड डेट अब तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, वो बाद में अनाउंस होगा, ये भी बात इन्होंने बोली है। जो भी ये बोनस शेयर का ये पर्टिकुलर अपडेट आ चुका है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और शेयर होल्डर का, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। फाइनल डिविडेंड्स की भी यहाँ पर कुछ बात निकल कर आ रही है। पहले कंपनी ने अनाउंस किया था फाइनल डिविडेंड 3 रुपया पर शेयर का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। अब प्रपोजल जो बोनस इशू का यहाँ पर निकल कर आ चुका है, उसके कारण बोर्ड ने क्या किया, वो जो डिविडेंड था उसको थोड़ा रिवाइज कर दिया और 3 रुपए से उसको अभी 1 रुपया पर शेयर यहाँ पर कर दिया है। ये जो चेंजेस है ये भी इफेक्टिव हो जाएंगे बोनस इशू का जो भी रिक्वायर्ड अप्रूवल आएगा उसके बाद। ये चीज भी यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बोर्ड ने या कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लियरली यहाँ पर क्लैरिफाई इसके बारे में दे दिया है। बोनस इशू का जो टाइमलाइन है उसके बारे में भी छोटा सा बात यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बोर्ड ने यहाँ पर अप्रूवल जो दिया है पोस्ट बैलेट नोटिस जो होगा शेयर होल्डर्स अप्रूवल का, उसके थ्रू यहाँ पर किया है। ये टाइमलाइन की बात निकल कर आ रही है और इसके अंतर्गत कंपनी का जो एम है, जो टारगेट है, बोनस शेयर का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है 10 सितंबर 2026 तक। तो यहाँ पर इन सारी जो तारीख है जो इन्होंने दी है, डेट जो इन्होंने दी है, इसको भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो ये सारा का सारा बोनस शेयर और डिविडेंड का कनेक्शन का खबर था। अब यहाँ पर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का भी अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बोर्ड ने यहाँ पर प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है मर्जर के लिए गुड लक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को गुड लक इंडिया में। तो यहाँ पर ये वाला भी बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके डिटेल टर्म्स और फाइनेंशियल इंपैक्ट जो होंगे वो कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन के बाद अनाउंस करेगी कंपनी। ये भी बात इन्होंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे मेंशन करके रखी है। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट का लोन का सपोर्ट है उसके बारे में भी एक पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बोर्ड ने अप्रूवल किया है कॉर्पोरेट गारंटी 275 करोड़ का अमाउंट। ये जो गारंटी है ये कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट लोन होंगे जिसको एक्चुअली इनकी जो सब्सिडरी है गुड लक डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो लोन लिया गया इसके बारे में एक्चुअली ये वाला कॉर्पोरेट गारंटी का अपडेट हमको देखने को मिल रहा है। फंडिंग जो भी है देखने को मिल रही है वो इनका सब्सिडरीज का जो एक्सपेंशन का प्लान है उसको सपोर्ट के लिए की गई है। ये वाला भी डेटा इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारी खबरें इस कंपनी के बारे में आज के दिन आ चुके हैं, लेकिन मंडे को ये वाला शेयर ज्यादा करके बोनस शेयर का जो बहुत ही बड़ा खबर है उसके कारण बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रह सकता है। बढ़ते आगे अब दूसरे शेयर की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरे कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हो, वाटरवेज लेजर टूरिज्म लिमिटेड। इसके बारे में भी एक बहुत ही बड़ी खबर है, आपको पता होगा कुछ ही दिनों पहले इसका आईपीओ आया था, कुछ दिनों पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी और अभी स्टॉक स्प्लिट का बहुत बड़ा खबर कंपनी के बारे में एक्टिवेट हो चुका है। 860 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। ऑब्वियसली बात है, इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न इतना अवेलेबल तो होगा नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों का पैटर्न अगर आप देखोगे 750 के आसपास था, वहां से 100 पॉइंट लगभग ऊपर की तरफ आ चुका है। और क्योंकि अभी स्टॉक स्प्लिट का खबर इस स्टॉक में एक्टिवेट हो चुका है तो ये वाला स्टॉक भी कहीं
ना कहीं बाजार की बहुत ज़्यादा फोकस में बना रह सकता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, क्या अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो 1:10 का स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल यहाँ पर आ चुका है, बिकॉज बोर्ड ने खुद ने इस पर्टिकुलर स्प्लिट का अप्रूवल दे दिया है। तो यहाँ पर एक शेयर जिसका फेस वैल्यू अभी के टाइम 10 का आपको नजर आएगा, वो डिवाइड होगा 10 शेयर में और उसका फेस वैल्यू हो जाएगा 1। मतलब सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर को हर एक शेयर के ऊपर 10 एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे, मतलब टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ अलग से शेयर मिलता नहीं, इन्वेस्टमेंट तो आपका उतना रहेगा, लेकिन शेयर के इस फेस वैल्यू के वजह से 10 टुकड़े होते हुए हमको देखने को मिलेंगे। और सिंपल सी बात है, स्टॉक का प्राइस भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा जब रिकॉर्ड डेट आ जाएगी। ओवरऑल बात करें इसके बारे में, स्टॉक स्प्लिट का पर्पस क्या है, इसके बारे में कंपनी ने जो यहाँ पर कमेंट्री की है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट करती है, उसका जो मेन रीजन होता है लिक्विडिटी को बढ़ाना होता है। अभी स्टॉक का प्राइस लगभग 1000 के आसपास देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे लोगों को अगर कंपनी पसंद भी आती है तो भी वो लोग प्राइस ज्यादा होने की वजह से कैसे स्टॉक को अप्रोच नहीं करते। तो कंपनी बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट के बारे में सोचती है, फिर स्टॉक काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे आ जाता है। फिर जिन लोगों के बजट में वो स्टॉक पहले नहीं होता था, उनके बजट में आने की वजह से लिक्विडिटी भी कहीं ना कहीं स्टॉक में इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का यहाँ पर प्लान देखने को मिल रहा है, और वही बात इन्होंने यहाँ पर बोली भी है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है उनके रेंज में आने के लिए भी ये प्लान इन्होंने किया है। मार्केट में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने में कंपनी के शेयर्स में इन्होंने ये पर्टिकुलर पर्पस जो है स्टॉक स्प्लिट का यहाँ पर सामने रखा है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मुझे याद नहीं आ रहा कि पहले कभी इतना जल्दी किसी कंपनी का आईपीओ आया, लिस्टिंग हुआ, और उसके बाद स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट भी कुछ ही दिनों के बाद लिस्टिंग में हो गया। अब देखिए, स्प्लिट होने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर्स को और भी शेयर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो टुकड़े होंगे। ये तो अभी अब तक जिनको एक्सपीरियंस है उनको पता चली चुका होगा। ओवरऑल कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और टोटल वैल्यू है, वो उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जहां तक बात करें रिकॉर्ड डेट की, कंपनी ने अब तक कोई भी रिकॉर्ड डेट यहाँ पर अनाउंसमेंट किया नहीं है। तो अगर आपके पास स्टॉक है या आप सोच रहे हो, तो आपको रिकॉर्ड डेट के ऊपर भी यहाँ पर फोकस रखना होगा। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आइडिया के लिए आपको बता दूं, अभी जो नए नए रूल्स आ चुके हैं सेबी के कुछ पर्टिकुलर 1.5 साल पहले, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अगले 3 महीनों में ये स्प्लिट का जो प्रोसेस है पूरा का पूरा कंप्लीट होता हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमको देखने को मिल सकता है। जहां तक बात करें इस कंपनी की, हाल फिलहाल में आईपीओ आया था तो डेफिनेटली सबको पता होगा, लेकिन शॉर्ट में अगर बात करूं तो वाटरवेज लेजर कंपनी की बात करें तो हमारी देश की लार्जेस्ट डोमेस्टिक ओशन क्रूज ऑपरेटर वाली कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी। और ये जो नाम है कॉर्डेला क्रूजेस, ये ब्रांड आपको पता होगा, अगर इसको आप गूगल में सर्च करोगे तो वो शिप भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, क्रूज भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। इनका जो फ्लैगशिप शिप है एमवे एम्प्रेस करके, इसका जो कैपेसिटी है वो मोर देन 2000 पैसेंजर का आपको नजर आएगा। कंपनी ऑपरेट करती है ये जो क्रूज होती है अलग अलग डेस्टिनेशन से, जिसमें मुंबई, गोवा, कोची, चेन्नई, लक्षद्वीप, विशाखापट्टनम, पुदुचेरी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोकेशन आपको नजर आएंगे। सिलेक्टेड इंटरनेशनल क्रूज का सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया टूर के लिए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपनी का बिजनेस तो काफी अच्छा खासा आपको नजर आ रहा है। लेकिन अभी के टाइम स्टॉक स्प्लिट का खबर जो इस कंपनी के बारे में एक्टिवेट हो चुका है, उसके कारण ये वाला शेयर बाजार की बहुत ज्यादा फोकस में बना रह सकता है। और पहला कंपनी जो था गुडलक इंडिया, वो भी बोनस शेयर की वजह से बाजार के फोकस में कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा करके बना रह सकता है। तो यही पर्टिकुलर अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, सब कुछ इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।